हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन टीचिंग सेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 8 की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वेयर, व्हेन एंड हाउ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इसको जानने से पहले हम कुछ जो है वह प्रीवियस क्लास 6, क्लास 7 और के हिस्ट्री के बारे में कुछ जानेंगे। तो आप जानेंगे कि स्टूडेंट्स की क्लास 6 में हमने हिस्ट्री को कैसे पढ़ा था, यानी कि उसमें जो है कौन सा पर्सन के बारे में पढ़ा, क्योंकि आप टाइमलाइन के आधार पर ये जानते हैं कि जो है फर्स्ट यानी कि आपने हिस्ट्री को जो है वह 3 भागों में बांटे हैं, एक एंशिएंट, दूसरा मेडिवल और तीसरा जो है वह मॉडर्न। पर स्टूडेंट्स, आप जो है वह क्लास 6 में जो है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको आप एक तरह से अर्ली मैन के बारे में उसमें पढ़ा था, और 7th क्लास में आप मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, और ये जो है क्लास 8 में आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट बार जानेंगे कि क्लास 6 में आपने जो है हिस्ट्री में ये जाना था कि उसमें अर्ली मैन लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, और उनका रहन सहन किस तरह से हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स, आप भली भांति उससे वाकिफ है या उसको आप पढ़े हुए हैं कि उसमें अर्ली मैन जो है वह एक तरह से हंटर गैदरर थे, वह शिकार करते थे, उसी से अपना भोजन का जो है वह प्राप्ति करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये जानेंगे। उसके बाद उनमें कुछ जो है वह डेवलपमेंट हुआ, उसका जो है सिविलाइजेशन का जो है वह बढ़ावा मिला। तो उसके बाद क्लास 7th में आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा, जहाँ पर आप सल्तनत पीरियड के बारे में जाना, आप मुगल पीरियड के बारे में जाना, वहाँ पर इन लोगों ने भारत में किस तरह से शासन किया, और उसी काल में जो है ब्रिटिश जो है तो वह हमारे इंडिया में एंट्री कर चुके थे, वह आ चुके थे, और इसके बाद उन्होंने भारत में यानी कि हमारे इंडिया में उन्होंने कई जो है वह चेंजिंग लाया, कई रूपों से वह यहाँ के जो है सिविलाइजेशन में जो है अनेकों तरह का बदलाव आया, क्योंकि उस समय हमारे इंडियन सोसाइटी में यानी कि हमारे कंट्री में जो है वो अनेकों जो है कमियां थी। तो इसका सारा श्रेय जो है वो ब्रिटिश को जाता है। बट हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इस क्लास में यानी कि क्लास 8 में जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के, उसमें ये पहला चैप्टर जो है वेयर, व्हेन एंड हाउ, ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आपके मन में जैसी ही हिस्ट्री आती है तो तमाम तरह के क्वेश्चन आपके मन में ऑटोमेटिक पढ़ने लगते हैं, और जो है इसकी जवाब लेने के लिए आपके मन में कई तरह की उत्सुकता बनी रहती है, पर उसकी जवाब सही से नहीं मिल पाते हैं। तो ये तो कई सारे हिस्ट्रियंस भी इस बात को कह चुके हैं कि हम हिस्ट्री का एक डिफिनीशन जो है वह दे दें, उसके बारे में बता दें, यह संभव नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि घटनाएं तो सही है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी में जो है वह इधर यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं। इसमें उन्होंने माना है, लेकिन ये बात को उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया कि हमें घटनाएं नहीं हुई है। तो इस तरह की क्यों ये वेयर, व्हेन एंड हाउ, सबसे पहले इसको हम एक टाइम लाइन से शो करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइम और ये लिख देते हैं लाइन, पहले ये जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम एक लाइन खींचते हैं, क्योंकि यह जो है ये टाइम लाइन से यहाँ पर देखिए एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, और ये तीसरा लाइन, और यहाँ पर ये नीचे से खींचे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम देते हैं 1500, यहाँ पर देते हैं 1600, यहाँ पर देते हैं 1700, ठीक। अब यहाँ पर देते हैं हम एक और इसमें बढ़ा देते हैं 1800, और यहाँ पर देते हैं हम 1900, और इसके बाद जो बढ़ता है वह
आगे जाता है। अब जान लीजिए कि आप जो है वह क्लास जो है यहाँ पर क्लास ए जो है ये 6 में आपने पढ़ा था क्या, कि यहाँ पर जैसे आप जो बिगिनिंग है यानी कि यहाँ पर 0 से लेके 7 100 ये जो है ये आपने यहाँ पढ़ा। क्लास जो है वह 7th में आपने पढ़ा, यानी कि क्या आपने पढ़ा, यानी कि यहाँ पर ये 7 से लेकर ये यहाँ पर 17 क्या 1700 AD तक। अब ये क्लास में आपने जाना था, लेकिन यहाँ पर जो ये जानेंगे ये टाइम लाइन जो है यह आपको इसमें पढ़ना है, और इसे हम जो है वह मॉडर्न क्या कहते हैं, मॉडर्न जो है वह पीरियड भी कहते हैं, यह पीरियड भी कहते हैं, और इसको मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं पीरियड, या ये इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो स्टूडेंट्स हम जो है यहाँ पर ये जानेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे 1700 AD से लेकर 1900 इस पीरियड में ये यहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ये मॉडर्न पीरियड जो है यहाँ से शुरुआत होता है। इसके पहले ये सारे आपने हिस्ट्री के बारे में जान लिया है, तो पहले ही जब ये शुरुआत करते हैं तो स्टूडेंट्स मन में क्वेश्चन आता है कि ये हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। जैसे हिस्ट्री के बारे में मन में आती है तो अचानक से मन में ये आने लगता है कि अब तो हमें कई सारे क्वेश्चन को जानना है, मन में एक बोरिंग सी जो है भावना उत्पन्न होने लगती है कि हम इसके बारे में जानकर क्या करेंगे, हिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़ते हैं, एक्चुअली हिस्ट्री हमें पढ़कर क्या मिलेगा। लेकिन ये भी जान लीजिए कि हिस्ट्री एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद हमें ये मालूम चलता है कि हम अपने को कहाँ पाते हैं, हमारी सिविलाइजेशन का कैसे स्लोली जो है कैसे डेवलप हुआ, आज हम जहाँ खड़े हैं इससे पहले हमारा क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो स्टूडेंट्स पहले तो आता है कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, यानी कि आपके मन में ये आता है कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री एक तरह से जो है वह हमें ये बताता है कि हम इससे जो बीते समय में यानी कि जो पास्ट में जो इवेंट्स घटित हुई है, हाँ जो पास्ट में जो घटनाएं घटित हुई है वही घटनाओं के बारे में हम सबसे पहले इसके बारे में इसके माध्यम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स यह मन में पहला क्वेश्चन ये आता है, हालांकि इसकी डिफिनीशन कई तरह से लोग देते हैं, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ टाइम, इट इज स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स, तरह तरह की जो है डिफिनीशन देते रहते हैं। और इसके बाद फिर भी मन में आपके क्वेश्चन आने ही लगते हैं कि ये हिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री ये जो टाइम लाइन थी, तो स्टूडेंट्स ये टाइम लाइन के बारे में ये जानेंगे कि हमको तो इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है कि इस क्लास में कि ये वर्ड जो है ये वर्ड से ये रिलेटेड चैप्टर क्यों। तो स्टूडेंट्स ये जानिए कि इस क्लास में यानी कि क्लास 8 में जैसे ही हमने इस शब्द को लाया था तो हमने उस समय बोला था कि इस क्लास में हम ब्रिटिश युग के बारे में पढ़ेंगे, और यानी कि यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल की जो है वह एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी, और इसके द्वारा जो है वह हमारे इंडिया में ब्रिटिशों के द्वारा डे बाय डे जो है टाइम टू टाइम कई तरह की इवेंट्स की गई, और उसी इवेंट्स को जो है हिस्ट्रियन जो है उसको एक सूत्रधार में बांधने के लिए उन्होंने एक टाइम का जो है उन्होंने यूज किया। और ये ब्रिटिश काल में जो है यहाँ पर
भारत के हिस्ट्री में उन्होंने कई तरह का ऐसे इवेंट्स को उन्होंने अंजाम दिया जिसको इतिहासकारों को इसको एक सूत्रधार में बांधना आसान नहीं था। तो उन्होंने इसको जो है ये 3 वर्ड को लेकर उन्होंने इसको जो है प्रसारित किया, इसको जो है वह डाला। जैसे कि हुए, यानी कि सर्वप्रथम कोई इवेंट्स के बारे में जब आया यहाँ पर हिस्ट्रियन जब लिखने के लिए चले तो उन्होंने कहा कि भैया ये इवेंट कहाँ हुआ था, दूसरा व्हेन यानी कि कब हुआ था, और थर्ड वर्ड जो है वो हाउ है, वो कैसे हुआ था। यानी कि फर्स्ट इसी से ये अब मान लीजिए 1700 से लेकर हम कह रहे हैं कि 1700 AD, यहाँ पर जो आप यहाँ पर AD इसको दे सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ 1700 AD से लेकर 1900 तक जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो पहले आता है या कि इतने लंबे समय में कितनी सारी घटनाएं घटी होंगी। तो सबसे पहले जैसे ही युग के बारे में बात करने के लिए हम आते हैं, इस पर डिस्कस करने के लिए आते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे मन में आता है कि 1700 में जो है यहाँ पर ब्रिटिशों ने कैसे अपना जो है पावर को स्थापित किया, कैसे अपने जो है वह शक्तियों को यहाँ पर स्थापित किया, कैसे अपने साम्राज्य को स्थापित किया। तो स्टूडेंट्स आप पाएंगे कि इसमें कई तरह से उन्होंने भारतीय सोसाइटी को उन्होंने बदलने का काम किया था, और तब जाकर कई सारे भारतीयों के साथ उन्होंने जो है अपने बल का भी प्रयोग किया, कई सारे भारतीय लोगों के साथ उन्होंने अपने यहाँ पर कल्चर का भी उन्होंने लोगों के बीच में डालने का काम किया। तो स्टूडेंट्स हम इसके बारे में जो है विस्तारित रूप से फुली डिटेल्स में इसको जानेंगे। तो हम अगर देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बातों को रखकर हम ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स अगर किसी तरह के मन में कई तरह के क्वेश्चन जो है वह उठते रहते हैं कि हम ये तो सर बहुत सारी चीज़ बोल दिए, बहुत सारी बातें बोल दिए, बहुत सारी हमारे अंदर बात है, फिर भी हम जो है ये इतनी वीडियो के माध्यम से पूरी बात हम बोल नहीं पाए, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत सारी जो है वह बातें कहने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिट है। तो इस तरह के आपके मन में बहुत सारा प्रश्न खड़ा होते होंगे, बहुत सारा प्रश्न उठते होंगे कि हम यहाँ पर क्या पूछें, क्या सर यहाँ पर वो चीज़ नहीं बता पाए जो चीज़ जानना चाहिए। तो इस जानने के लिए अगर आपके मन में जो प्रश्न खड़ा होते हैं उसको फुली डिटेल्स के बारे में जानना होगा, तो इसके लिए हमारे विद्यालय की तरफ से, मॉडर्न पब्लिक स्कूल की तरफ से मुझे यानी कि मेरा जो है एक कॉन्टैक्ट नंबर शो करने के लिए कहा गया है कि, और वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हम लिखते हैं कि देखिए 9006361837, यह मेरा जो है वह मोबाइल नंबर है, और इस पर हम जो है वह आपको 11 यहाँ पर AM ध्यान रखिएगा 2 1 PM यहाँ पर लिखा गया, इस टाइम पर हम उपलब्ध रहेंगे। आप किसी तरह का कोई भी मन में जैसे भी आपको किसी तरह का प्रश्न खड़ा होता है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, या इसके बिफोर क्लास जो है 7, 6 ये सारे क्लास के अगर किसी तरह के हिस्ट्री से संबंधित जो है क्वेश्चन मन में उत्पन्न होते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। किसी तरह कोई हेजिटेशन नहीं रखिएगा। आगे जो हम इसके बारे में आएंगे अगले वीडियो में, तो हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि इसके ये मॉडर्न पीरियड को हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, और इसके बारे में किस तरह से अपने जो है नोट्स में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अब पहले जो है इस टाइमलाइन को पहले इरेज कर लेते हैं, और इससे हम आगे जाते हैं कि देखिए ये हमने ये छोड़ दिया कि ये 1700 से 1900 इसके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम ये जानते हैं कि जैसे हम इस
हिस्ट्री के बारे में इस चैप्टर में हम जब इसको डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आता है कि ये इस हिस्ट्री है क्या, यानी कि व्हाट इज हिस्ट्री। हमने ये वर्ड किया था आपसे। दूसरा हमने ये भी क्वेश्चन के रूप में बोला था कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी क्या जरूरत है। तो हमने उसके बीच में एक और लाइन जोड़ा था, जो भी आप वीडियो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारी जो बातें हैं वो बोर्ड पर हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन बोल जरूर सकते हैं। तो इसमें क्यों पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री हमें क्या सिखलाती है, तो हिस्ट्री हमें अपने राइट के लिए लड़ने को सिखलाती है, यानी कि हम राइट के लिए फाइट जो है वो कैसे करेंगे उसके बारे में बताती है। हिस्ट्री हमें एक तरह से पेशेंस भी रखना सिखाती है, कैसे उस समय के लोगों ने इतना पेशेंस रखा। आज के दौर में तो आप लोग घर में रहकर जो है काफ़ी सारे पेशेंस दिखा रहे हैं, तो उसी तरह के उस युग में भी लोगों ने पेशेंस रखा, अपने धैर्य को रखा, और उस धैर्य के साथ जो है अगले के साथ जो भी उस समय के रूलर थे उनके साथ उन्होंने लड़ा और उससे अपना अधिकार पाया। तीसरा आगे का वर्ड होता है कि ये हिस्ट्री हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों, तो ये हमारे पूरे एक संविधानिक नियम कानून सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, हमारे रिलीजन, हमारे धर्म, इस सब के बारे में इसके माध्यम से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स हम इससे आगे बढ़ते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि तब हम पहले बोले थे कि अब हम इस क्लास के जो है चैप्टर को पहले डिटेल्स जानेंगे। अपने हिस्ट्री को 3 रूप में पढ़ा, कौन सा, तो देखिए अब यहाँ पर जानेंगे जैसे कि कई सारे हिस्ट्रियंस आए और हिस्ट्री को उन्होंने जो है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न यानी कि उसको उन्होंने डिवाइड किया। लेकिन इसमें एक नाम आता है जो कि वह स्कॉटिश पॉलिटिकल स्कॉलर उनको माना जाता है। स्कॉटिश, देखिए ये स्कॉटिश ये एक नाम है उनका, जेम्स, क्या है, जेम्स मिल। जेम्स मिल साहब ने ये इंडियन हिस्ट्री को जो है उन्होंने एक अपने वक्तव्य में बांटने का काम किया, यानी कि उन्होंने अपने विचार के द्वारा ये काम उन्होंने देखिए इन 1870 इसमें उन्होंने ये हिस्ट्री को भारतीय यानी कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में उन्होंने डिवाइड किया। लेकिन उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एक नया रूप दिया, एक नया नाम दिया, और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने भारतीय हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया तो वो कहते थे कि इनकी सोसाइटी जो है यानी कि एक तरह से एशियन सोसाइटी को, और उस एशियन सोसाइटी में हमारे इंडियन सोसाइटी भी आता है, और एशियन सोसाइटी को जो है वह वेस्टर्न सोसाइटी से लो लेवल पर देखा। उन्होंने माना था कि यहाँ की सोसाइटी जो है वह उन सोसाइटियों से कोई जो है उसको कह सकते हैं कि वो उतना डेवलप नहीं है। और वह डेवलप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने देखा तो यहाँ पर कई तरह का कास्टिज्म चल रहा था, कई तरह से रिलीजन में लोग जकड़े हुए थे और वो धर्म से बाहर आ ही नहीं पा रहे थे। इनके अंदर एक जातिगत जो है भावनाएं इतना ज़्यादा जो है वह जकड़ी हुई थी कि लोग यहाँ पर जात पात में बटे हुए थे। और उस समय तो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में जाना है कि जब इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को जब कास्टिज्म के रूप में जाना तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर उस समय 4 कास्ट यानी कि पहला जो है ब्राह्मण, दूसरा उन्होंने देखा क्षत्रिय, और तीसरा उन्होंने वैश्य, और चौथा उन्होंने शूद्र। हाँ, तो स्टूडेंट्स यानी कि इन्होंने देखा कि ये सारे जो है वह जातिगत जो है वह रूपों में जकड़े हुए थे। आपको हमने बताया। तो जेम्स मिल ने जब इंडियन हिस्ट्री को लिखने का काम किया तो उन्होंने देखा कि हम यहाँ पर
बारे में लिखे तो उनके विचार से, उनके जो है विचार से वो सही नहीं लगा, तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को जो है वह एक तरह से रिलीजन के आधार पर, और हालांकि उसमें कई तरह के विचार है, उन्होंने इस हिस्ट्री को जो है वह हिंदू की पाला, दूसरा उन्होंने मुस्लिम और थर्ड यानी कि ब्रिटिश, ये ब्रिटिश, इस को उन्होंने इस रूप में डिवाइडेशन किया। अब जो है यह क्यों ऐसे किया, ऐसा क्या उनके मन में आ गया कि उन्होंने ये पूरे इंडियन हिस्ट्री का रूपरेखा बदल दिया, जो किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं विचार किया। जेम्स मिल साहब उन्होंने इस रूप में ये इंडियन हिस्ट्री को बांट दिया। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर उनके मन में इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का विचार क्यों आया। आपके भी मन में इस विचार से कई तरह का क्वेश्चन आया होगा और इसको क्वेश्चन के रूप में आप मन में लगाए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब तो मिला नहीं। तो अगर इस बीच में भी किसी तरह का क्वेश्चन अगर उत्पन्न होता है तो आपको हम पहले ही कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं, टाइमिंग भी शो कर दिए हैं, आप इस समय पर आप कंसल्ट कीजिए और कांटेक्ट करके हमसे वह जो है आप अपना आंसर प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास के वीडियो में हम जानेंगे कि इन्होंने जेम्स मिल ने इन भारतीय इतिहास को यह वर्ड में क्यों डाला, कैसे डाला, तो उसके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही और हम अगले क्लास में जानेंगे। सो ओके।